सो हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो राउफ डांस है वो हमें कश्मीर रीजन में देखने को मिलता है। ये जो डांस है वो सिर्फ औरतें ही करती हैं और इसमें कोई स्पेशल पावर नहीं या फास्ट मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ इजी मूवमेंट से ही ये डांस कंप्लीट होता है। ये जो रफ डांस है वो केवल और केवल रमज़ान के टाइम पे, ईद के टाइम पे एंड स्प्रिंग जब होती है तब ही होता है। इसके अलावा बूमरो बूमरो वाला जो सॉन्ग है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। इस फॉर्म की जो डांस है वो आप देख सकते हैं इस गाने के थ्रू। तो नेक्स्ट वी हैव हफीज़ा। हफीज़ा डांस जो है वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे किया हुआ एक फोक डांस कहा जा सकता है। एंड ये जो है मेनली मैरिज के टाइम पे एंड पीपल जब जिस कश्मीर में अगर कश्मीर का पीपल है, ठीक है, उसकी विदाई हो रही है तो उस टाइम पे हफीज़ा डांस या इस तरह से किया जाता है। जब शादी हो रही होती है तब भी किया जाता है। आगे है दुम्हल डांस। दुम्हल डांस जो है एक पीपल परफॉर्म दिस डांस इन कश्मीर रीजन बेसिकली एंड इट इज़ परफॉर्म बाय डोमिनेटेड वटल ट्राइब के द्वारा ही इसे परफॉर्म किया जाता है। दैट इज़ वटल। ओके, तो वटल ट्राइब है वो ही इसे परफॉर्म करती है दुम्हल डांस। और जो है इसे वूंगी नच्चून के नाम से भी जाना जाता है। इस डांस को जब परफॉर्म किया जाता है तो फोक सॉन्ग यूज़ किए जाते हैं एट द सेम टाइम। सो हियर वी हैव दुम्हल डांस इज़ डोमिनेटेड बाय मेल डोमिनेटेड है। यहाँ पे कोई भी औरत डांस नहीं करती। जिस तरह से राउफ डांस जो है वो करते हैं, उसी तरह से दुम्हल डांस जो है वो सिर्फ बॉयज़ ही करते हैं और ट्राइब्स करते हैं बेसिकली। एंड ये जो है रोप्स एंड टॉल कॉर्न केप्स के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये है। फोर्थ वन इज़ आर बचचा नगमा। Bachata Nagma dance is also performed in Kashmir region and basically it is all harvest dance and only done by boys, right? So boys ही इसको करते हैं। बेसिकली इस डांस का जो पहनावा है वो कथक से सिमिलर है। कथक डांस जिस तरह से किया जाता है उसी की जो पोशाक होती है इसमें वही यूज़ की जाती है, उसी काइंड ऑफ की, ठीक है। So next we have लदीशा। तो लदीशा की बहुत अच्छी एक स्टायर रूप में या एक क्रिटिकल ह्यूमरस वे से, ठीक है, क्रिटिकल कमेंट्री की, ठीक है, एक स्टायर या एक ह्यूमरस वे में एक किसी चीज़ को पेश करते हैं इसमें। एंड जो है कि इस लदीशा को फ़रन पहनकर ही परफॉर्मेंस दी जाती है। फ़रन एक पोशाक है कश्मीर रीजन की जिसको कश्मीरी लोग या कश्मीर के रेजिडेंस में पाए जाने वाले हिंदू और कश्मीरी हिंदू एंड कश्मीरी मुस्लिम भी पहनते हैं। ओके, तो ये हम देखेंगे फ़रन क्या है पूरा डिटेल्स में। लदीशा एक सॉन्ग गाने का एक वे है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइक फॉर्म ऑफ सिंगिंग, जिसमें सोशल इश्यूज़ के बारे में, स्टायर तरीके से, ह्यूमरस वे से, लाइक कटाक्ष करना और उसको डिस्प्ले करना। इस तरह से जो है ये एक डांस है। डांस नहीं कहेंगे इसको, सिंगिंग कहेंगे। बांड पत्थर एक फोक थिएटर है जिसमें लोग अपना मतलब प्ले के माध्यम से, कॉमेडी के माध्यम से जगह जगह जाते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, एंटरटेन करते हैं लोगों को। 10 से 15 लोग होते हैं इस टीम में एंड इसमें जो है सभी परफॉर्म करते हैं। ये समीना आरिफ जो है इसको डांस पेश करते हैं और राउफ काइंड ऑफ इससे भांड पत्थर इस तरह से है, ये भी कश्मीर में किया जाता है। नेक्स्ट वन वी हैव भांड जैसन।
भान जशन या यसन, ठीक है, हमारा इस तरह से ही है। इसमें 15 आर्टिस्ट साथ में नाचते हैं, ठीक। 15 जो है आर्टिस्ट होते हैं वो साथ में नाचते हैं। एंड इसमें जो है ह्यूमर होता है, इसमें भी मतलब कि इसमें डांस किया जाता है। और जो लादी शाह है वो उसमें सिर्फ गाया जाता है, राइट। तो ओपिनियन होता है, सोशल मैसेज होता है इसमें। लादी शाह में जब गाया जाता है, इसमें एक ओपिनियन होता है एक बंदे का, एक न्यूज़ होती है। कहते हैं कि लादी शाह जो परफॉर्मेंस देता था पहले के ज़माने में, कोई न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ एंकर्स या इस तरह से कोई सोशल मीडिया नहीं था। तो न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तो एक लदी शाह होता था, एक बंदा होता था, वो एक गांव से दूसरे गांव में क्या चल रहा है, यहाँ का क्या चल रहा है, वो सारा इस गांव में बताता था, और इस गांव का क्या चल रहा है इस गांव में बताता था। एक तरह से न्यूज़ का ऐसे एक दूसरे के गांव में सुनाता था, और वो भी सटायर के रूप में, वो भी एकदम मतलब गाने के रूप में। और इस तरह से एक ये इसको भी एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे था लोगों का कन्विंस करना या किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना इस माध्यम से, लदी शाह के माध्यम से। तो कहते हैं लदी शाह हमेशा लड़के या भाई या हमारे जो आदमी लोग ही थे जो इसको परफॉर्म करते थे। मेल आर्टिस्ट ही इसको अभी तक परफॉर्म करते आए हैं। ओरिजिनली इसको मेल आर्टिस्ट के द्वारा गाया जाता था, और ये जो लदी शाह है फ़रन डालकर ही इसे करते हैं। और एक खबर अभी आई 2020 में, जब कोरोना था, तो तब एक आर्टिस्ट, ठीक है, सैयद अरीज़ सफ़वी, ये एक लड़की है 25 साल की, जो कि एक कश्मीरी विमेन है एंड कश्मीरी आर्टिस्ट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये पहली औरत बन चुकी हैं जिसने लदी शाह को परफॉर्म किया है, ठीक है। ये पुलवामा, ठीक है, पुलवामा से हैं, ठीक है। तो लरी एक विलेज था पुलवामा में, ठीक है। लरी, ये कहाँ से आया लदी शाह उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लरी एक विलेज था पुलवामा का, एंड यहाँ पे जो है एक रहने वाला शाह था, शाह डायनेस्टी का एक बंदा था, जिन्होंने इस परंपरा को एक पहले इसको शाह ऑफ लारी कहा जाता था, फिर धीरे धीरे इसका नाम लदी शाह बन गया। तो ये था। फ़रन क्या होता है, फ़रन को हम जानेंगे तो फ़रन हमारा होता है मतलब कि गाउन काइंड ऑफ होता है, जिसमें एक के ऊपर एक ठीक है। ये फ़रन जो था 19वीं शताब्दी में आया था, इससे पहले कश्मीर के लोग ऐसा नहीं पहनते थे। और ये जो है नी से भी नीचे होता है, मतलब कि बहुत ही लंबा होता है, लेग तक जाता है, नी से नीचे जाता है फ़रन की हम बात कर रहे हैं तो ये इसके नीचे जो सलवार है वो अफ़गान से इस तरह से होती है। अफ़गान की सलवार नीचे से एकदम लंबा चौड़ा ऐसे होता है, और इसके सामने इस तरह पहुँचा होता है, तो खुली सलवार होती है। फ़रन जो था इंट्रोड्यूस अकबर ने किया था, तो अकबर एक मुग़ल था, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया 1586 में, राइट। तो काफ़ी पुराना है। इसके पहले कश्मीर तो हिंदुओं का ही था, हम नहीं नकार सकते इसको। कॉटन का फ़रन जो होता है वो कॉटन का भी होता है और वूल का भी होता है। वूल को हम पहनते हैं विंटर्स में, और कॉटन का जो होता है वो हम समर्स में पहनते हैं। चिनाब और कश्मीर के लोग ही इसे पहनते थे पहले। वैसे तो अभी कल्चरल इसकी ग्रेट इम्पोर्टेंस है, तो अभी इसको सब वेयर करते हैं, तो यहाँ के लोग ज़्यादा पहनते हैं। आज भी फ़रन अगर देख सकते हैं, बेशक उसमें रंगीन फूल नहीं होते, परंतु मैक्सिमम लोग जो होते हैं मॉडर्न फ़रन पहनते हैं। फ़रन डे भी मनाया जाता है, क्योंकि जागरूकता इसकी फैले, लोग इसको पहचानें और देखें समझें। फ़रन डे के रूप में 21 दिसंबर को मनाया जाता है। औरत जो है हेड पर पहनती है उसे तिरंगा कहा जाता है, राइट। तिरंगा कहा जाता है जो हिंदू औरत पहनती है, ठीक है।
हेड ड्रेस पे होता है एक, ठीक है, उसको तिरंगा कहा जाता है। एंड जो मुस्लिम औरत होती है उसका कसावा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोनों की हेड ड्रेस अलग अलग नाम है, एक का तिरंगा है और एक का कसावा है। और कसावा जो है वो 2 काइंड ऑफ होते हैं, एक होता है थाउड, एक होता है बोन। थाउड जो होता है वो मैरिड वीमेन पहनती है या हाई क्लास के लोग पहनते हैं, और जो बॉन होता है वो ट्राइबल पीपल पहनते हैं, जो थोड़े गरीब हैं या ट्राइबल्स में आते हैं। ये हो गया हमारा फरन, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। अब हमारे आते हैं जम्मू के। जम्मू टोटली डिफरेंट है इससे। यहाँ पे कुल देवता हो गए हमारे। सबसे पहले आता है खुद। तो खुद जो है एक इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है जो लोक देवता के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब वहाँ हार्वेस्टिंग क्रॉप फिनिश हो जाती है तब इसको परफॉर्म किया जाता है, खुद को, है ना। खुद या खद, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, ठीक है। और इस तरह से जो है बेसिकली इसको परफॉर्म किया जाता है। अपने जो भी देवी देवता होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, उनको थैंक यू करने के लिए उनके ऑनर में ये डांस किया जाता है बेसिकली। दाती वगैरह को कि हाँ हमको और देना, हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, और हमारे जो भी हमारा धान वगैरह निकला है उसे और देना। तो ये ज़्यादातर उधमपुर में देखा गया। अभी खासे दिन में अभी ये परफॉर्मेंस हुई थी, मनोज सिन्हा आए थे अमर महल में, तो उसके अराउंड हमें देखने को मिलती है। ये वीडियो भी बहुत सारी हमने देखी है इसके रिलेटेड। जगरना आपको पता ही होगा, जगरना जो है एक वर्ल्ड फेमस थिएटर माना जाता है। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल पीपल्स जो हैं जगह जगह जाके जगरना करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, एक डोगरी थिएटर है, ठीक है, डोगरी प्ले है, उसमें गाना भी होता है और साथ में एक औरत की कहानी होती है कि वो घर पे कैसे देवर, जीजा, चाचा, नाना किस तरह से जो है जीवन यापन करती है, किस तरह से फील करती है, ये सारी चीज़ें जगरना में एक प्ले के माध्यम से आपको समझाता है। और इसमें डांस की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। मैरिज किया ग्रूम जब तक वह अपने घर नहीं जाता। जगरना में ज़्यादातर ये बताया जाता है कि जब लड़के की शादी होती है तो वो अपने ससुराल जाता है, राइट। तो ससुराल तक जब वो शादी करने वाले दिन आप रात में रुकता है, फिर उसके बाद उसकी जो शादी होती है अगले दिन तक जो भी कुछ वो फील करता है या औरत जो फील करती है अपने घर में उसको देख के, तो उसको यहाँ पे प्ले के माध्यम से बताया जाता है जगरना में। एक ग्रूम के बारे में बताया जाता है कि ग्रूम क्या सोच रहा है उस समय, है ना। तो किकली आपको पता ही होगा कि 2 औरतें होती हैं, एक मान लो ये औरत है और एक मान लो ये औरत है। दोनों औरत अपने हैंडों को, इसका हैंड ये है, इसका हैंड ये है, तो दोनों पकड़ेंगी, दोनों एक दूसरे को पकड़ेंगी, दोनों का हाथ पकड़ के तो डांस किया जाता है, राइट। तो ये भी एक फॉर्म है डांस की जो कि है। तो ये हरियाणा साइड में किया जाता है, बल्कि जम्मू जो है कुछ रीजन्स प्लेनर एरियाज़ हरियाणवी भी एक्सेंट हमें देखने को मिलती है, पंजाबी भी देखने को मिलती है, पहाड़ी हिमाचल प्रदेश की भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए किकली जो है ये यहाँ का भी डांस बन चुका है। हालांकि ये हरियाणा या पंजाब दोनों का माना जाता है, हरियाणा का ज़्यादातर माना जाता है। तो घाघरा वगैरह पहन के ये किकली डांस होता है, अपोजिट साइड में होता है। चौथा आता है लिटरी डांस। लिटरी डांस जो होता है लेबर डांस होता है, एक लेबर के द्वारा किया जाता है। अब लिटरी डांस बहुत ही अजीब लगा मुझे। अब पता नहीं क्यों किया जाता है, ट्रेडिशनल होंगे कोई इसका बेस होगा, बट आई थिंक समझ में नहीं आया। तो क्या होता है इसमें ढोल और बीट होता है, बीट वाला होता है। तो क्या करते हैं जो गुज्जर बकरवाल होते हैं या कोई भी ट्राइब्स हो गए या वहाँ के घास जो कट करते हैं, तो वो फटाफट घास को काटते जाते हैं और डांस करते, मतलब ऐसे उछलते, क्या कहें वो डांस की फॉर्म तो नहीं कहेंगे, बट हाँ ये उनको लिटरी कहा जाता है कि घास काटते काटते डांस करते हैं और ड्रम वगैरह
बीट्स के साथ ये घास को काटते चलते जाते हैं, जल्दी 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 काटते हैं। तो काफ़ी अजीबोगरीब डांस है। तो हम किसी को गलत नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमारी परंपरा है। नेक्स्ट वी हैव सुरमा डांस। चित्रों के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि ये कौन सा डांस है, ये कौन सा डांस है। तो सुरमा डांस कौन सा है? एक डोगरी सॉन्ग है। सुरमा डांस नहीं है, एक सुरमा गाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड उस पे जो औरतें जो डांस कर रही हैं वो कहीं ना कहीं डोगरी कल्चर को दर्शाता है। एंड सुरमा जो है बेसिकली एक औरत के द्वारा पेश किया एक नाटक है, ठीक है। बालचन डांस पहाड़ी सॉन्ग्स जो होते हैं और डेली लाइफ सॉन्ग जो मतलब डेली रूप में जो हमारे साथ हो रहा है उसको एक दोहे में बदल कर, एक वर्स में बदल कर गाया जाता है। उसको बलचन या बालचन के नाम से जाना जाता है। इसमें डेली लाइफ की बातें की जाती हैं। चौकी डांस बहुत ही सेंसिटिव है, इसको मैं नहीं बता सकती। जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा ऐसे वी आर शाय, फीलिंग शाय। सो चौकी डांस इज़ रिलीजियस डांस होता है। डांस नहीं कहेंगे इसको, कहते हैं अंदर जो है कुल देवता आता है आपके अंदर। और ऐसा माना जाता है, माइथोलॉजी स्टोरीज़ हैं कि ये जो डांस है या ये चौकी जो है ये कुल देवता के लिए परफॉर्म की जाती है ताकि कुल देवता उन्हें जो है उनके अंदर आए और वो उनको आवाज़ दें कि क्या आपके गांव में क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है। तो ऐसे डांस करते 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 उनके अंदर वो आ जाता है। फिर वो बताते हैं कि आज इस साल ये होगा, बड़ी आपदा आने वाली है, या ऐसा कुछ होगा, या आपके क्रॉप्स उगेंगे नहीं तो आपकी इस गाय को मार देना। तो मतलब ये कुछ ऐसी भविष्यवाणी मिरेकल्स। सिर्फ एक बंदा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये आया, ठीक है, ये कुछ तिथियाँ आती हैं तो वो आया, ठीक है, वो आया यहाँ पे, उन्होंने चौकी करना शुरू किया, ठीक है, डांस करना शुरू किया, बैठ के करता है, फिर उसके अंदर वो आ जाता है। तो फिर उसके फिर जंजीरें होती हैं उनके पास, जंजीरें लाइक चेन्स होती हैं, आयरन की चेन्स होती हैं, उसको वो अपने हैंड से सिर पे लगाते हैं, कभी हाथ पे लगाते हैं, राइट। तो इसको यात्रा कहा जाता है, यात्रा देना, ठीक है, यात्रा। काफ़ी ये बहुत सेंसिटिव है, इसको नहीं वो कर सकते। ये किसके ऑनर में परफॉर्म किया जाता है? कुल देवता के ऑनर में परफॉर्म किया जाता है। और ये ज़्यादातर रजौरी हो गया, हर जगह होता है ये। तो हर एक गांव में होता है, हर एक गांव के लोग का कुल देवता अलग होता है, जिसने गांव को बसाया होता है, जिन्होंने मतलब कि ये इसकी कहानी, पीछे की कहानी नहीं पता, परंतु चौकी डांस या चौकी नाच जो है वो बहुत ही सैक्रेड एंड इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता एंड इसकी कोई वीडियो भी नहीं बनाता। एंड कुछ लोग होते हैं जो ओपनली करते हैं तो वो बता देते हैं, परंतु अब तक हम इतने बड़े हो गए हैं, आज तक हमें ये पता नहीं चला इस चौकी में क्या होता है। बस इसको एक सीक्रेट माना जाता है, बट मैं इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ूँगी, ठीक है। वैसे तो बहुत जो चीज़ें नहीं पता होती है उसके बारे में जानने की और क्यूरोसिटी होती है, जैसे गुग्गेनामे हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, तो इसके द्वारा हमें पता चलने लगता है। तो आगे हिरन जो है एक थिएटर फॉर्म है, जैसे कि प्ले हो गया, कोई प्ले कर रहा है, ठीक है, जो कि लोहड़ी फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादातर होता है। ये जो है हिली रीजन्स में ज़्यादा होता है। गीतरू नेक्स्ट हमारा वो है, गीतरू मैरिज के टाइम पे होता है। गीतरू डोगरा पहाड़ी रीजन्स के, इसमें थोड़े सॉन्ग्स डोगरा हो गए, पहाड़ी हो गए, दोनों को मिक्स माक्स करके गीतरू डांस या गीतरू गाने या इस तरह से गाए जाते हैं। दंदराज जो है एक लोडी डांस है, या गरबा की तरह होता है, जिस तरह से गरबा होता है ना, गोल गोल घूमते हैं। तो दांद्राज जो होते हैं वो लोडी डांस कहा जाता है। लोडी के टाइम पे किया जाने वाला डांस। डोगरी भांगड़ा जो है
भांगड़ा तो आपको पता ही है कि पंजाब का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नृत्य है। पर जब डोगरी काइंड ऑफ भांगड़ा हो जाता है इसमें, तो वो भी जिसमें हैंकरशिप वगैरह, ये ड्रम बीट पे ये सब तो होता ही है। सुरमा तो हमें पता ही है। सुरमा गाना एक जो है, जो एक औरत जो होती है अपना जो है दुख प्रकट करती है इस गाने के माध्यम से, कि वो एक आर्मी पर्सन है, वो चला गया उसे छोड़ के, आफ्टर मैरिज उसे ये गाती है तो उसे दुख होता है। तो ये जो एक फॉर्म है सॉन्ग की, पुम्यान जो है एक फूलों से रिलेटेड गाना है। फूल जिस तरह से खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, वैसे ही ये जो पुम्यान है, ये जो है हाथों से किया हुआ एक डांस है। ठीक है, हाथों के द्वारा फूलों को बनाया जाता है। ये सब करक जो होता है, एक जोगी वगैरह होते हैं ना जो डांस करते हैं, अपनी जो कमंडल या वो अपना लेके गाना गाते हैं और हर जगह घूमते हैं जोगी वगैरह। करक उनके द्वारा, करक काइंड ऑफ कह सकते हैं। बिनती या बिनथी जो है गुजर और बकरवाल करते हैं, ये ग्रुप में किया जाता है। ये भी एक गुज्जर और बकरवाल के द्वारा ये जम्मू में किया जाता है। तो ये थे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा बिनती डांस, बिनती वो वाला बिनती नहीं है, ठीक है। गुज्जर्स हैं ये सारे जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये डांस कौन सा है आपको पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा गितरू डांस, ठीक है। गितरू डांस इस तरह से है, ये जो है सारे पहाड़ी लोग बैठ के अपना मस्त, और एक औरत यहाँ पे डांस करते हुए आपको दिख रही है। ये हमारा हिरन डांस हमने अभी देखा था। हिरन डांस इस तरह से हम कह सकते हैं हिरन डांस जो है, एक हिरन बीच में होता है, उसके आसपास जो है हमारे लोकल फोक डांसर्स या फोक प्लेयर्स होते हैं जो वो करते हैं। ये है हमारी चौकी, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे चौकी नाच किस तरह से एक ये सारे जो हैं गांव के वासी हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बैठेंगे इस आराम से, क्योंकि इनको जो है ये एक फार्मर्स हैं या इस गांव के रहने वाले हैं। तो इसके गांव का एक बंदा होता है, वो क्या करता है यहाँ पे बैठता है और यहाँ पे जो है ढोल नगाड़े यहाँ पे बज रहे होते हैं और साथ में बजते रहते हैं, और ये जो है साथ में गा रहे होते हैं गाने जो फॉक होते हैं उनके रिलेटेड टू कुल देवता के रिलेटेड। तो ये जो है यहाँ पे गोल गोल मुंडी आते हैं और धीरे धीरे कहते हैं इसके अंदर जो है, जिस तरह से माता अंदर आती है वैसे ही इनके अंदर कुल देवता अंदर आ जाते हैं, और ये क्या करने लगते हैं अपने ऊपर जो है जंजीरें जो है मारने लगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भाई लोग, इसके हाथ में है जंजीर, चेन है इसके हाथ में, जो कि वो अपने सिर पे लगाया है। 3-4 बार इसने अपने सिर पे लगाया है, जो कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ हमारे जो है कुल देवता आ चुके हैं। जिनको भी ये लगता है, ये देखिए ये वही पिक्चर्स हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आदमी आप देख रहे हैं यहाँ पे घास काटते हुए दिख रहे होंगे, इतना क्लियर नहीं दिखता, परंतु आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आदमी इकट्ठे घास काटते हुए दिख रहे हैं। ये क्या करेंगे, इसके आसपास जो है ड्रम वाला बंदा खड़ा है, वो ड्रम बजाते जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे ये जो है जल्दी घास को काटते हैं। तो ये है हमारा किकली डांस, जो कि परफॉर्म कर रही हैं हमारी हरियाणवी लड़कियाँ। किकली डांस मतलब कि इस तरह से पोशाक होगी आपकी, राइट, और नीचे से घाघरा या गगरा कह दो, और ऊपर से जो है पूरा पंजाबी लुक देता है। ये है हमारा किकली डांस। ये बहुत इम्पोर्टेंट डांस है। ये भी जो है कहीं ना कहीं जब हमारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है
हार्वेस्टिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, पीपल फिनिश देयर वर्क, एंड ये परफॉर्मेंस इसीलिए होती है टू थैंक यू टू कुल देवता कि हमें अगले साल और देना, ठीक है। इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं पग वाले बंदे एक ग्रुप में होते हैं, एंड इनको बांधा गया एक रेड कलर का ये एक चोला, जो कि ये अपने कुल देवता के लिए परफॉर्म करते हैं, राइट। इनकी पोशाक इस तरह से होती है। अब यहाँ पे जो ये लड़कियाँ हम देख रहे हैं, पजामी, चूड़ीदार पजामी, आगे दिखाते हैं आपको, ये जागरना कर रही हैं। जागरना जस्ट मीन्स टू से, जागरना एक फॉर्म ऑफ फोक डांस या प्ले है जो कि डोगरा कल्चर में किया जाता है। अब आते हैं हमारे कश्मीरी लुक। तो आपको मैंने पढ़ाया फ़रन। फ़रन क्या होता है, राइट। तो फ़रन ये भी होता है जो ऊपर से लेके आपकी नी से भी नीचे होता है। नी के ऊपर भी आजकल आने लगे हैं फ़रन। इसकी जो है बाउंड्री पे फीता लगा होता है बहुत बड़ा, और वो भी डिज़ाइन हो। तो ये जो है बहुत ही खुला और ढीला ऐसा एकदम गाउन काइंड ऑफ होता है, और इसके नीचे जो है अफ़गानी सलवार होती है जो आप लगा सकते हैं। खुद डांस जो अभी हम देखते आ रहे हैं, ये भी ये जो है एक लोग देवता के लिए हार्वेस्टिंग जब क्रॉप हो जाती है कंप्लीट, तब अब यहाँ पे जो 4 आदमी हम देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ नाटक कर रहे हैं, राइट। कुछ प्ले कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हम एक फॉक कर रहे हैं कि ये किस काइंड ऑफ फॉक है ये। तो ये है हमारा लटरी डांस, ठीक है, लेबर डांस। सॉरी, ये नहीं हमारा लटरी डांस नहीं है, ये हमारा होगा लाइक कुछ भी मान लो, बालचन, हाँ बालचन, बालचन डांस है ये। बालचन डांस नहीं, सिंगिंग कहेंगे इसको, ठीक है। तो फ़रन इस तरह से होता है हमारा, बड़ा सा लंबा कुर्ता, उसके नीचे पजामा, और ये आगे हमारी डोगरी पोशाक, जो हमारे डोगरा कल्चर के जो भी रानियाँ वगैरह रहती हैं वो इस तरह से पहनती थी। बड़ा सा इसमें भी फीता लगा होता था, चुन्नी इस तरह से, राइट, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवेज, हमें यहाँ पे हमारी बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो है चूड़ीदार पजामा जो होता है, चूड़ीदार पजामा जो है वो वर्ल्ड फेमस नहीं कहेंगे, सिर्फ जम्मू का जो है ट्रेडिशनल सूट माना जाता है, और फीता लगा हो जिसमें, वो माना जाता है। तो ये हमारी लोहड़ी। लोहड़ी यहाँ की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। लोहड़ी फेस्टिवल में डांस जो होता है वो डांडरस डांस होता है, जो कि काइंड ऑफ गरबा होता है। एंड लोहड़ी के टाइम पे एक और होता है हिरन, थिएटर फॉर्म ऑफ डांस होता है। लोहड़ी के टाइम पे बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस होती हैं, थिएटर्स होते हैं, प्लेज होते हैं, लोहड़ी प्लेज, जो कि ये बताते हैं कि किस तरह से जो है डोगरी भांगड़ा जो है वो, किकली हमने देखा, किकली किस तरह से होती है। सुरमा डांस हमने देखा, छोटे छोटे जो है आर्मी पर्सन्स के लिए होता है, ठीक है। जागरना हमने देखा, जागरना, ये जागरना ही है, ठीक, जो ये डोगरी आउटफिट कह सकते हैं इसको, ठीक है, डोगरी कल्चर का है। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो फोक डांस में आता है। ये भी हमारा जो है डोडा की डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला है। पहाड़ी एरियाज में किस तरह से जो जीरी मेला जो हमने देखा था, जीरी मेला और बनी में जो मनाया गया, बनी डांस कह सकते हैं, जो पहाड़ों में किया जाता है। तो ये हमारा खुद डांस, राइट, खुद डांस जो है, इसमें देखिए इस तरह से रेड कलर के यहाँ पे बनना बनाया जाता है, और इस तरह से पग ऊपर लगा के फ्रॉक पहन के नृत्य किया जाता है गोल आकार में। तो किकली में जो है ड्रेस किस तरह से है, ये आप देख रहे हैं, घाघरा
इसमें फीता वगैरह लगते हैं और छोटी सी कुर्ती होती है आगे से, ठीक है, बहुत छोटी सी। एंड ऊपर से आप ले सकते हैं चुन्नी, राइट। तो दिस इज किकली kind of dance. So here we have some of the pictures. I always found some of the important. तो ये है दुम्हल। अब हमारा आता है श्रीनगर या कश्मीर वाला रीजन, जिसमें क्या कौन कौन से काइंड ऑफ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे वटल या वटल ट्राइब। वटल ट्राइब जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं हमारा दुम्हल डांस। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि दुम्हल डांस जो है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इज इट परफॉर्म बाय मेल चिल्ड्रंस और फीमेल और अदर। तो इट इज़ परफॉर्म बाय मेल डोमिनेटर। एंड ये जो आप देख रहे हैं इसके कॉनिकल कैप्स राइट हियर, सो इसके साथ किया जाता है, डंडों के साथ। ये डंडे आप देख रहे हो ये इनके पास होते हैं, घाघरा वगैरह पहनते हैं ये सब। ये जो है ट्राइब्स करते हैं अपने लिए, अपनी प्रजाति को आगे जिंदा रखने के लिए। तो यहाँ पे है जश्न, बांड जश्न के द्वारा। बांड जश्न जो है 15 आर्टिस्ट होते हैं, जगह जगह जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ कश्मीरियत हर जगह है। और इसमें भी ये है सटायर के फॉर्म में या जगह जगह इसमें जाते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो बैनर पे जो है ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं साउथ की लग रही है। तो ये जो है ये यहाँ से टोली जाती है और ये जगह जगह यहाँ पे जाके, फॉर एग्जांपल अगर आपको साउथ में जाके परफॉर्मेंस देनी है तो ये जो है काइंड ऑफ 15 पीपल्स होते हैं यहाँ पे, 15 आर्टिस्ट होते हैं। उनको ये पता होता है कि उन्होंने क्या करना, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसको एक वर्ड्स में या एक पैरे में डिफाइन करते हैं, फिर उसकी धुन बनाते हैं हमारे कश्मीरी कश्मीरी ही फॉर्म में, एंड फिर उसको डांस के माध्यम से दर्शाते हैं। तो उसे कहते हैं बांड या भंड जश्न, ठीक है। भंड जश्न जो है ये आप देख रहे हैं इसमें प्लाजोज वगैरह है और इसमें फीते वगैरह जोर से लगाए गए हैं। ऊपर से जो इन्होंने जो तिरंगा पहना है या कसावा पहना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये पूछ लिया जाएगा कि इनके हेड पे जो ये जो टोपी लगी हुई है इसे क्या कहा जाता है, कसावा। तो पिंक ही हो गया। इनके जो हैंड पे जो लगा हुआ होता है इसको क्या कहा जाता है, कसावा नाइक, ओके। और जो हिंदू वुमेन पहनती है उसको कहा जाता है तिरंगा। तो दोनों इज इम्पॉर्टेंट राइट हियर। सो गोइंग टू नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे जो आदमी है वो परफॉर्मेंस दे रहा है अपनी। तो ये भी एक एक्ट का या एक बंदे के द्वारा पेश किया जा रहा है, जो कि ये भी कश्मीरी लैंग्वेज में होगा और कहीं ना कहीं ये भी जो है रिलेटेड टू इसमें कश्मीरियत फैलाई जाएगी। एनीवेज ये भी जो है देख सकते हैं कश्मीर के कपड़े बहुत सारे देख सकते हैं। जो जनता आई हुई है वो सारी की सारी सेल से ढकी हुई है। इट मीन्स कि सारी की सारी जो है हमारी कश्मीर की जनता, कश्मीर की कवि, इनका प्रोग्राम हर जगह होते होंगे तो ये इस सबको देखने आते हैं कि किस तरह से ये अपनी जो है आगे लेके जा रहे हैं प्रोजेनी। सो नेक्स्ट वी हैव, ये हमारा आ गया वही दुम्हल डांस हो सकता है, लदीशा हो सकता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे लदीशा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं जो लदीशा जो है वो पहली बार किसी औरत ने परफॉर्म किया 2020 में। इसने कश्मीर की पहली औरत ऐसी बन चुकी है लदीशा को परफॉर्म करने वाली, जो कि लदीशा क्या है, स्टायर है। वर्स स्टायर जो है वो एक पैरे में या एक बोल्स में कन्वर्ट करके
उसमें कमेंट्री देते हैं अपने सोशल इश्यूज़ के बारे में या पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं सोसाइटी में, उसको इस वर्ड्स में डिफाइन करते हैं, फिर उसको गाते हैं। एक टाइप ऑफ फॉक बाल्ड विद ह्यूमर फॉर्मिंग ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। तो ये है, ये जो लड़की है ये आप देख रहे हैं, ये पहली ऐसी औरत बन चुकी है या पहली ऐसी फीमेल है 2020 में, ये 25 की थी। तो ये इस पे ही काम कर रही है लदी शाह पे, जो कि इंस्पायर होके ये कर रही हैं, इस पे वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हमारे कश्मीर की राउफ़ के बारे में। तो राउफ़ के जो हमारे जो श्रृंगार करने के ऊपर के जो ये होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो औरत है ये मुस्लिम औरत है, ठीक। इसने पहना है हमारा जो ऊपर से कसावा, क्या बोलते हैं इसको, कसावा, राइट। इसने बिंदी नहीं लगाई है, तो इसका मतलब कि ये जो है एक मुस्लिम औरत है। इसने जो है ज्वेलरी पहनी है इस तरह से, ये डिज़ाइनर ज्वेलरी होती है एक तरीके की, ये कह सकते हैं कि ये ज्वेलरी है चांदी की होती है, ठीक है। तो अगर आप वैष्णो देवी जाओगे तो आपको सिर्फ ऊपर का ही मिलेगा और आप फ़ोटोग्राफी करा सकते हैं। अगर आप श्रीनगर में जाते हो तो आपको वहाँ का, अगर विंटर में जाते हो तो विंटर कपड़े मिलते हैं, अगर आप समर्स में जाते हो तो आपको समर्स के कपड़े कॉटन्स में देखने को मिलते हैं। तो फ़रन आपको वहाँ पे इजी मिल जाएगा, और वो जो है इस तरह से सिर पे पिन के साथ ये अटैच करके जो है पीछे से बांधा जाता है, राइट। तो ये है हमारी कश्मीरी वीमेन जो कि राउफ का डांस नृत्य करते हुए आपको दिख रही है। जो धूमर डांस है, धूमर डांस मैंने अभी बात की थी, ये एक फोक डांस है जो कश्मीरी में परफॉर्म किया जाता है। ये भी वही खुद डांस है, ये हमारा कश्मीरी डांस आ गया फिर से, जो कि इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके जो बाल हैं वो अंदर हैं, ये भी कश्मीर में पाया जाने वाला डांस है। ये हमारा खुद डांस है, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। राउफ डांस तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए बाल जो हैं आपकी मर्ज़ी, आपको खोलने हैं नहीं खोलने, परंतु जो बाल हैं ऊपर से इस तरह से ज्वेलरी होती है ऊपर से, और साइड में भी, कान में नहीं होती, सीधी लटकन होती है। तो यहाँ पे जो है ये जो मैं बता रही थी झुमके होते हैं वो सीधे ज्वेलरी के साथ लटके हुए होते हैं, सिर्फ कानों में नहीं लगाना होता है इसको, सिर्फ डायरेक्ट वो है लटकन होती है, और बीच में यहाँ पे एक छोटा सा हार होता है, वो भी हमें देखने को मिलता है। ये फिर से आगे खुद वाला, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था जब कोरोना वायरस था ना, तो ये परफॉर्म हुआ था 21 में शायद, हाँ आप देख रहे हो 21 में, हाँ 15 को हुआ था। तो ये कुछ लोग आपको इसमें भी दिख जाएंगे, मास्क में दिख जाएंगे, ठीक है। तो मास्क में इसीलिए क्योंकि कोरोना चल रहा था उस टाइम पे, और ये प्रोग्राम टू इन्हेंस यहाँ की जो खुद वाला जो डांस है उसको प्रमोट करना था, कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट था, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ़रन, तो ये जो आदमी लोग होते हैं वो इस तरह से पहनते हैं, सिंपल होता है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती। तो ये है फ़रन, और यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटी बच्ची को भी पहनाया गया फ़रन, यानी जैसे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये जो है मॉडर्न फ़रन कह सकते हैं इसको, कि थोड़ा डिज़ाइनिस्ट करके है, उसी काइंड ऑफ है, पर थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनिंग मॉडर्निटी लगा के। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो औरत बैठी हुई है खुला सा पहन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अंदर से उसने एक शर्ट पहनी है, वाइट कलर की शर्ट, जो कि एक मुस्लिम औरत पहनती है अंदर से, ठीक है। और बाहर से इस तरह से है, पूरा खुला हुआ है, ठीक है। ऊपर से पहना जाता है और अंदर शर्ट पहनी है, और इस तरह से जो है देख सकते हैं यहाँ पे झुमके हैं, यहाँ इसके सिर पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक मुकुट जैसा कुछ है, एंड यहाँ पे बिंदी भी नहीं है इसकी।
तो ये कुछ चीज़ें मिसिंग है जो कि एक बताता है कि ये एक मुस्लिम औरत है। ठीक, इतना सिर में सिंदूर डालती है, क्योंकि सिंदूर जो होती है वो हिंदू ही औरत डालती है। और ये जो है एक मुस्लिम है, इसने ना ही सिंदूर डाला है, ना ही कोई मांग टीका लगाया है। मांग टीका वही जो माथा पट्टी होती है, वो सिर्फ जो माथा पट्टी जो होती है ये मुस्लिम लोग नहीं लगाया करते थे पहले, राइट। एंड ये जो देख रहे हैं अंदर आपने जो है अफगानी कमीज होती है ना, शर्ट होती है, उसे पहना है इसने अंदर से। देख रहे हैं बड़े बड़े इसके जो है अंदर से शर्ट की तरह बाहर निकल रहे हैं। और जो फरन उसने ऊपर से पहना तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर साइज है। नीचे से उसने एक अफ़गानी सलवार पहनी है, अफ़गानी सलवार, ठीक है, जो कि ये 19th सेंचुरी में मुगल्स ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पे आपने देख लिया, और यहाँ पे अब देखिए ये जो है हिंदू कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी तो है ही, परंतु हिंदू है, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो इनका मुकुट इतना बड़ा नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे जो है बिंदा देख सकते हैं आप इसका, और ये जो माथा पट्टी है इसके सिर पे भी नहीं है, ठीक। और हम इसमें देखें, इसका गला देखें तो इसके बड़े बड़े आप झुमके देख सकते हैं, राइट। सिर पे ऐसे पट्टा सा इसने भी बांधा हुआ है, राइट। थोड़े थोड़े बाल इसके बाहर हैं, ये हम देख रहे हैं। साथ ही साथ इसकी जो है बड़े से इसने ज्वेलरी यहाँ पे पहनी है, राइट। इसने अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं पहना है जो शर्ट काइंड ऑफ हो, राइट, ठीक है। इसने सूट ही पहना है। साथ ही साथ आप यहाँ की इसके बाजू में देखें तो बाजू में इसकी बहुत बड़ी फीता काइंड ऑफ लगी हुई है, जो कि एक कश्मीरी हिंदू वीमेन को दर्शाता है। और इसके साथ ही इसके यहाँ पे साइड पे आप जेबे पॉकेट देख सकते हो, पॉकेट, ठीक है। पॉकेट में कुछ खाने वाने का सामान वगैरह डालती होगी। ये जो है इसने एक परना सा लगाया हुआ है जो कि पेट के आसपास है। इसके बाद जो है इसकी बाउंड्री पे एक फीता सा लगा हुआ है, हालांकि इसके ऊपर फीता नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके जेबे भी हैं और इसके फीता यहाँ पे भी लगा हुआ है, राइट। तो ये आप देख रहे हैं हिंदू वीमेन का अटायर और मुस्लिम का अटायर, बोथ ऑफ वेरी डिफरेंट। बस कुछ चीज़ें जो है सेम है, परंतु है तो दोनों ही कश्मीरी। तो आजकल के जो फ़र्न हैं वो इस तरह से आते हैं जो कि दर्शाते हैं आपकी कश्मीरियत को। अब जम्मू के देखें तो जम्मू में डोगरा कल्चर ज़्यादा प्रिवेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब औरत की शादी होती है या मैरिज होती है तो उसकी जब लगन होती है तब वो इस तरह सा अटायर चूज़ करती है, राइट, जो कि एक डोगरा ट्रेडिशन को आगे बढ़ाता है। साथ ही साथ ये बताता है कि ये जो है डोगरा कल्चर में है, यही जो है, ठीक है। तो ये जो है आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो है पिंक कलर का भी होता है, ज़्यादातर जो नीचे वाला होता है वो ब्लू, पिंक, ब्लू, ग्रीन और इसी काइंड ऑफ होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी मतलब कि रेड कलर का आपको नीचे का नहीं मिलता, सिर्फ ऊपर का मिलता है। और ग्रीन कलर की चुन्नी होती है, परंतु सिर पे जो होती है वो रेड ही होती है। चूड़ियाँ जो होती हैं वो चूड़े के फॉर्म में होती है। ये देख रहे हैं आप, चूड़ा पहने इस लड़की ने, जो कि अभी लगता है इसकी अभी शादी हुई है इसलिए। तो जम्मू के जो भी रानी महारानी होती थी, रंजीत सिंह की, सॉरी जो गुलाब सिंह की जो पत्नी थी, फिर उसके आगे प्रताप सिंह हो गए, हमारे अमर सिंह हो गए, हरी सिंह हो गए, तो उनकी सबकी पत्नियाँ जो थी वो इस तरह के अटायर्स को पहनती थी। जैसे ही मॉडर्निटी आई, जिस तरह से ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने मतलब कि ये जो गवर्नमेंटल पीपल्स थे, प्रिंसली स्टेट थी, वो भी हटा दी। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हटता चला गया, पर रीजनल लोग भी इस तरह से पहनते थे। आज इसको बहुत कम पहना जाता है, परंतु कहीं ना कहीं ये एक सूट हर किसी डोगरा वीमेन के पास आपको मिल ही जाएगा। मेरे पास भी है। एनीवेज मैं यहाँ पे अपनी निजी बात नहीं करूँगी। ये एक पजामा काइंड ऑफ होता है जो कि चूड़ीदार होता है, ऐसे चूड़ियाँ बनती हैं, फिर सीधे जाके हो जाता है।
इसके जो घेरा होता है, जहाँ इसके जो आगे का होता है, वो बड़े बड़े फीते या फीतियाँ लगी होती हैं, और बाजू आधी आधी होती हैं। कभी भी इसकी बाजू आधी नहीं होती, स्लीवलेस नहीं होती, पूरी पूरी मतलब कि हाफ स्लीव होती है। एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट फीते यहाँ पे लगे हैं, और यहाँ पे जो है, जो इसकी चुन्नी होती है उस पे भी बड़ी बड़ी फीतियाँ या फीते लगे होते हैं, या कनारी वगैरह लगी होती है जो माता की इस पे लगती है। तो ये हमारे डोगरा जो कि परफॉर्म कर रही हैं जागरना 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 परफॉर्म कर रही हैं। ये है एक ये जो है ये सिर्फ जो है ये परफॉर्म किया जाता है सिर्फ बॉयज़ के द्वारा, ठीक है। जो कि एक कथक डांसर होती है, उसी की तरह एक ड्रेस होती है बॉयज़ की, वो उस तरह से पहनता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये एक लड़का है, ठीक है, और लड़के ने पहने हैं कथक जैसे कपड़े। तो ये जो है ये काइंड ऑफ डांस इसे माना जाता है बचचा नगमा। बचचा नगमा बचचा नगमा इस काइंड ऑफ एक बच्चा होता है और बॉय होता है, वो क्या करता है, नृत्य करता है, राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा किया जाता है, क्यों करते हैं, लाइक ये सभी सवाल। तो यहाँ पे आपने फ़रन के बारे में जाना, तो फ़रन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी कश्मीरियत है, हालांकि यहाँ पे कश्मीरी हिंदू भी थे, कश्मीरी हिंदूज़, उनको यहाँ पे नहीं गाया गया, परंतु जो कश्मीरियत है वो बिंदे बड़ा बिंदा लगाते थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये थे हमारे फ़रन्स, जो इसको वाइट सलवार, या आपको नहीं पसंद तो आप सिर्फ पजामे के साथ या सिर्फ अफ़गानी सलवार के साथ, तो इस तरह से जो है कल्चर को दर्शाना या कल्चर को प्रिजर्व रखना, ये हमारी ड्यूटी होती है। एट द सेम टाइम ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जब हमें फोक डांस के बारे में जानने को मिलता है। अब हम एक ही सुर में सब लिखते जाएंगे, साथ ही साथ हम इसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जम्मू की बात करेंगे, तो जम्मू का आता है जागरना। जागरना काफ़ी डम दिख रहा है यहाँ पे, आई थिंक मुझे ब्लैक लेना चाहिए। हाँ, जागरना हो गया, राइट। जागरना के बाद हमारा आता है, एक सेकेंड, आई हैव टू चूज सम पर्टिकुलर सिंपल वे टू enhance my, हाँ, दिस इज द blank face, सो आई एम टॉकिंग अबाउट जागरना। तो यहाँ पे जो है हमारा रंग बदल चुका है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रीन कलर, और ये बाप रे। तो सबसे पहले आता है जागरना, जो कि एक प्ले है, और इसमें भी डोगरी अटायर पहन के डांस किया जाता है। ये है खर्ड या खुद, ठीक है। ये जो है आदमी वगैरह करते हैं कुल देवताओं के लिए। किकली डांस जो है वो एक हरियाणवी डांस है, जो कि जम्मू में भी पाया जाता है। सुरमा सॉन्ग है, डांस नहीं, जो कि एक आर्मी पर्सन के लिए गाया गया गाना है। लिटरी डांस हो गया, जिसमें एक ड्रम बजाते हुए जो गुज्जर बकरवाल होते हैं वो क्या करते हैं, घास को काटते हैं, और घास को फटाफट काटते हैं, अलग 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 अंदाज में। बालचन डांस एक फोक सॉन्ग है ये, जो कि एक पहाड़ी सॉन्ग है, ठीक है, बालचन सॉन्ग, ठीक है। फिर हमने पढ़ा चौकी डांस, चौकी जो कि एक किसी भी कुल देवता के मंदिर में जाके चौकी डांस किया जाता है, विद द यात्रा दी जाती है वहाँ पे, और जंजीरों को अपने ऊपर मारते हैं वगैरह। फिर हमारा आता है गवात्री डांस, गवात्री। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट, हम अलग कलर लेंगे, काफ़ी सुंदर दिखने वाला है। आगे हमारा आता है गवात्री, जो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। गवात्री डांस
गवात्री डांस एक ऐसा डांस है जो कि गाते हुए नाचा जाता है। इसमें एक बंदा गा रहा है तो वो डांस भी करता जाता है, और सिंगर क्या करता है, एक स्टोरी को नरेट करता है अपने गाने के माध्यम से। कुछ टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा एक पहाड़, मतलब कि पैराग्राफ है, उसको नरेट करता है अपनी सिंगिंग से। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। गवात्री हमने याद रखना है। इसकी कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ सुनकर ही पता चलेगा। करक, करक जो होता है वो कोई योगी वगैरह होते हैं ना जो हमारे घर में आते हैं, वो अपनी टेल बलेट के साथ आते हैं और फिर वो अपनी करक सुनाते हैं, जिनको योगीज के नाम से जाने जाते हैं, जो अपने फॉक टेल के लिए पॉपुलर हैं। फॉक टेल, राइट। सो ये थे कुछ, गवात्री हो गया, करक हो गया। पुमियान जो है ये भी एक फॉक डांस है जो कि कंडी बेल्ट में होता है। कंडी इलाका जो हो गया, जो सांबा वाला एरिया हो गया, रायपुरा वाला एरिया हो गया, तो ये ज़्यादातर गुग्गा नवमी को गाया जाता है, ठीक है। गुग्गा नवमी के दिन होती है ना, ठीक है, धाम वगैरह होती है। जन्माष्टमी के बाद का ये फेस्टिवल होता है गुग्गा नवमिया, जिसके टाइम पे ये पुमनिया काइंड ऑफ डांस किया जाता है, जो कि बॉडी गेस्चर के साथ, हमारे बॉडी गेस्चर जैसे डांड्रास एंड मुद्रा की जाती है इसमें। और ये सभी चीज़ें, डांड्रा और मुद्रास, एक मतलब कि मुद्रा दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ है तो हाथों के मूवमेंट के थ्रू ऐसे आपको ये डांस किया जाता है गेस्चर्स के थ्रू, ठीक है। ड्रम होता है वहाँ पे, और ये एक्चुअली जन्माष्टमी के बाद नाग देवता वगैरह उनकी टाइम नाग देवता के लिए होता है। स्नेक की पूजा वगैरह, नाग कहते हैं ना, नागेरी। सो ये नागों के लिए वगैरह वगैरह किए जाते हैं, है ना। और ट्रम्पेट जो पीपड़ी वगैरह, इस पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए, ना डीप ना जाते हुए, ट्रम्पेट आपको पता ही होगा इस तरह से जो होती है, उसकी पीपड़ी जो बजाता है वो इस तरह से होती है, वो यहाँ पे बजाता है पी 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 मेरे, और एक ड्रम होता है उसके पास, ठीक है, इस तरह से ड्रम होता है, और एक छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं जिसके द्वारा वो ये बचाने की कोशिश करता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने चीज़ें बना दी हैं। तो यज्ञ, 9th डे ऑफ चीनीज़, कर्क सॉन्ग जो है वो गाए जाते हैं। कर्क सॉन्ग जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से होता है, ठीक। तो ये हैं हमारे जम्मू के कुछ डांस। और कश्मीर के हमने देखा, राउफ तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है, ये हर जगह होता है। लोग इसको तब जाने लगे जब बॉलीवुड में बूमरो सॉन्ग हिट हुआ एंड प्रीति जिंटा ने इसको परफॉर्म किया था। बूमरो शाम रंग बूमरो, where she performs Kashmiri dance with simple steps and wearing with fern. That's why it is worldwide known. कश्मीर का डांस राउफ कहलाता है, तो ये आपको जानना ही होगा। हफीज़ा डांस जो मैरिज सेरेमनी के लिए किया जाता है, हफीज़ा डांस। दुम्हल डांस जो वटल काइंड ऑफ ट्राइब जो है वो यूज़ करती हैं। बचचा नगमा जो कि एक आदमी जो है करता है। लदी शाह आपने तो देखा ही है कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है उस लड़की की वजह से, क्योंकि 2020 में उसने ये प्रथा ही तोड़ दी कि कोई लड़की नहीं गा सकती लदी शाह। क्यों भाई? एक औरत है जिसका नाम पता नहीं, ड्रम बजाती है वो, ठीक है, कहते हैं उसके पहले वो पहली ऐसी औरत है जिसने ड्रम बजाना शुरू किया। और आज के टाइम पे, पहले टाइम पे ड्रम सिर्फ आदमी बजाया करते थे,
एंड अब उसने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। तो एक आदमी का काम औरत ने कर दिखाया, ठीक है। वैसे ही लदी शाह जो एक गाने की फॉर्म है, कश्मीर में आता है, तो लदी शाह जो है वो एक औरत ने कर दिखाया, ठीक है, जो कि एक पुरानी सदियों से चलती आ रही एक परंपरा, जो कि सिर्फ आदमी ही परफॉर्म करेंगे ऐसा स्टैम्प लगा हुआ, वो स्टैम्प उस लड़की ने तोड़ दिखाया। और ये हुआ 2020 में। एंड ये जो है एक काइंड ऑफ आर्ट है, टैलेंट है, जो कि एक औरत ने कर दिखाया, राइट। तो बांड पठार ये भी एक प्ले होता है जिसमें कि बांड जशन, बांड पठार ये सब जो भी है होता है। इसमें ये पूछा जाएगा कि ये डांस फॉर्म जो है वो किस ओकेजन पे की जाती है, लाइक मैरिज सेरेमनी, लाइक हार्वेस्टिंग सेरेमनी, या लोहड़ी फेस्टिवल, या इस तरह से। जिस तरह से अब लदी शाह है तो ये सटायर है, राइट, सोशल इश्यूज के बारे में बात करता है। हालांकि ये एक फॉर्म है सिंगिंग की, बट एट द सेम टाइम ये पूछ लिया जाएगा कि लदी शाह एक किसके लिए गाया जाता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे गाया जाता है, या सटायर करने के लिए, या सोशल इश्यूज पे, या, ठीक है। तो आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। फोक डांस आप कह सकते हैं इसे, है ना, या फोक सॉन्ग्स भी आप इसे कह सकते हैं। एंड हम फोक ड्रेसेस भी हम देख चुके हैं। फरन इज वन ऑफ, फरन पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन आया था। फरन इज द ट्रेडिशनल आउटफिट ऑफ डोगरास, गुज्जर्स, कश्मीरीज एंड लद्दाखीज। तो फरन इज द नेम ऑफ कश्मीरी अटायर, राइट। तो पूछ लिया जाएगा डोगरी अटायर को क्या बोला जाता है, ठीक है। डोगरी जैसे डोगरी अटायर इज टू वियर अ गाउन, काइंड ऑफ वियरिंग अ सलवार सूट, ठीक है। तो वो तो नहीं है। डोगरी अटायर इज, इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि डोगरी का अटायर होता है, डोगरी अटायर इज, तो ऑप्शन दे देगा पहला कि डोगरी अटायर होता है सलवार कमीज, सलवार कमीज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देगा सलवार, अफगानी सलवार और कमीज। फिर तीसरा दे देगा कि चूड़ीदार पजामा प्लस, इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपको अंडरस्टैंड करना होगा। डोगरी कल्चर और हमारा जो है कश्मीरी कल्चर बोथ ऑफ वेरी फार डिफरेंट। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक आउटफिट है और एक ही डांस आप देख सकते हैं, लावनी काइंड ऑफ डांस है, तो ऐसा नहीं है। जम्मू और कश्मीर एक ही यूटी के होते हुए भी अलग अलग कल्चर है दोनों का, क्योंकि आक्रांताएँ आए बाहर से और ये अपना थोपते गए कल्चर। हालांकि ये कल्चर हमारे कश्मीर का था ही नहीं। क्योंकि ये जो है मुगल्स को ठंड लगती थी तो उन्होंने इस तरह से हटाया दिया पूरा लॉन्ग कोट। अब ये कोट जो है कनाडा में भी चलता है, ठीक है। जो कनाडियन होते हैं वो भी इस तरह से वुलन कोट्स पहनते हैं। उनके कोट्स में और कश्मीर के कोट में, कश्मीर के फरन में बहुत डिफरेंस है। यहाँ का पश्मीना शॉल जो है, पश्मीना शॉल वो डिफरेंट है। यहाँ की जो सिल्क इंडस्ट्री है वो डिफरेंट है, ओके। सिल्क इंडस्ट्री देन वी आर हैव यहाँ पे, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री हो गई आपकी, यहाँ पे सेफ्रॉन जो है डिफरेंट है। सपायर्स जहाँ कहीं नहीं मिलते तो यहाँ पे मिलते हैं सपायर्स, एक्सपेंसिव स्टोन होता है। फिर इसके बाद पश्मीना शॉल जो है GI टैग्स मिले हैं इन सबको,
पश्मीना शॉल हो गया हमारा। फिर इसके बाद हमारा आता है एप्पल्स की खेती यहाँ पे, इजी टू कट टू सी, पंपोर में, है ना। और लिग्नाइट काइंड ऑफ कोल जो है, एक जो है हमारे इंडिया में कोल जो है बहुत कम मात्रा में मिलता है, जो अच्छे फॉर्म में है, जो सबसे बिगर हाई क्वालिटी का कोल जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता। पर एक जगह है जम्मू में, कश्मीर में, जो कि एक कोल्स की माइंस वहाँ पे मिलती हैं। तो स्नो लेपर्ड्स जो है वो कहीं नहीं मिलते, इंडिया की कोई भी टेरिटरी में नहीं मिलते, पर स्नो लेपर्ड्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को दर्शाती है। लद्दाख भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ा कनेक्टेड है, बट डिफरेंट है। उसका कल्चर बुद्धिज़्म है, कश्मीर का कल्चर मुस्लिम है, और जम्मू का कल्चर है डोगरा कल्चर, विच इज़ Hindus only. Okay, so that is it for the today's video. It is